हेलो स्टूडेंट। तो आज से हमने सीरीज स्टार्ट किया है आरआरबी के लिए, यानी कि आईबीपीएस आरआरबी। ये जो क्वेश्चंस है आपके पीओ और क्लर्क क्लर्क में थोड़ा ये लेवल हाई हो जाएगा, बट पीओ एग्जैक्ट ये पीओ के लेवल का पेपर है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सेम इसी पैटर्न पे आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपके मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चंस में डिस्कशन कराऊंगी, मैं कराऊंगी क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अप्रोच सीखेंगे। और ये सीरीज जो है टिल आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी एक LIC डबल ए का भी सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी क्लासेस चल रही है पैरेलल वे में। तो आप उसको भी देखिए जिन्होंने भी LIC के एग्जाम को टारगेट किया है। और ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पीओ की तैयारी कर रहे हो या फिर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो। सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये अप्रोच अगर आप सीख लेंगे तो आपको हर एक एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और हम हर एक एग्जाम को टारगेट करके क्वेश्चंस उस लेवल का सेट करके सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें आर आई आईबीपीएस आरआरबी पीओ की, तो इसमें आपके प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग की हम बात करें तो, और 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो हमने ऑलरेडी अप्रोचेस बताया हुआ है कि कैसे कैसे कितने कितने मिनट्स आपको टाइमिंग देना है आपको। फिर भी एक बार और हम एक शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे इसके रिगार्डिंग, ताकि आप रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर पाए 25 मिनट में, ये चीज आप एक बार ब्रीफ में देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इस सेशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस जो है हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। फर्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो है पजल से रिलेटेड है, बॉक्स बेस्ड पजल है। कभी भी प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है आईबीपीएस आरआरबी की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहते हैं। तो इसमें सेग्रीगेट किया गया होता है टॉपिक के, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहीं से आपके 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, एंड देन सिलॉक्स है, डायरेक्शन है, और कोडिंग डिकोडिंग है। इनसे आपके 12 से 13-14 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मिसलेनियस का टॉपिक जिसमें आपके वन लाइनर यानी कि ऑड वन आउट कोई ऐसा सीरीज दे दिया गया हो, या फिर इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशंस के क्वेश्चंस देखने को 2 से 3 मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो 40 क्वेश्चंस में सेग्रीगेट कर दिए जाते हैं। बेसिकली जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस लेके चलेंगे। यानी कि टॉप 20 में हम अलग सारे पैटर्न को कवर कर लेंगे, उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और आपका सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे मिसलेनियस के टॉपिक, ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, अप्रोच देखेंगे, ताकि आपको क्या है कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें आप इस अप्रोच को वहां पे अप्लाई कर पाए। इसलिए कंबाइंड सिलेबस को हम यहाँ साथ में लेके चल रहे हैं। कंबाइंड टॉपिक से हम यहाँ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग को ओवरऑल प्रॉफिट हो। किसी एक टॉपिक पे प्रॉफिट ना हो कि हर एक टॉपिक को सॉल्व कर पाएँ एक अच्छे अप्रोच के साथ। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन है कि 9 बॉक्सेस हैं। बॉक्स का नाम दिया हुआ है BMROAJSW एंड Z। ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सेम ऑर्डर में, ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में रखा हो। 4 बॉक्सेस। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है। अब देखिए, बॉक्स बेस्ड पजल होता है या मंथ बेस्ड या डेज बेस्ड, तो इसमें हम क्या करते हैं, अप्रोच क्या लगाते हैं कि बॉक्स को फिक्स कर लेते हैं, या फिर डेज को फिक्स कर लेते हैं, मंथ को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट ये हो जाएगा कि अगर आपकी बॉक्स बेस या फिर बात करें तो डेज बेस, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हमें कहाँ से फिक्स करना है। तो कहीं कभी हम पढ़ते के साथ हमें पता चल जाता है कि हमें बॉक्स को क्या करना है कि फिक्स कर लेना है, 1 2 3 4 ऐसे टॉप से लेके बॉटम तक या बॉटम से लेके टॉप तक फिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इंफॉर्मेशन को वहां पे नोट डाउन करते हुए जाते हैं।
सपोज मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन में हमने बॉक्स को फिक्स कर दिया, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, तो हम वहां पे बॉक्स के नंबर को फिक्स नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में नंबरिंग कर देंगे। जैसे कि पढ़ने के बाद ये चीज हम अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स बी एंड जे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बी और जे के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। हमें पता नहीं है कि बी किस बॉक्स नंबर पे है, जे किस बॉक्स नंबर पे है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे साइड में ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी के साथ। देख लेते हैं, क्या पता हमें एक ही पॉसिबिलिटी मिले। लिखा है यहाँ पे कि 4 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बी, बॉक्स बी एंड बॉक्स जे, और यहाँ पे दिया है कि विच इज केप्ट बिलो बॉक्स बी। अब जे के बारे में ही यहाँ पे दे दिया है कि जे जो है वो बॉक्स बी के नीचे होगा। यानी एक पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है यहाँ। तो हमने यहाँ पे बी को फिक्स कर दिया, और इनके बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो जे यहाँ पे हो गया। ठीक है। अगला दिया हुआ है कि एंड जे इज नॉट केप्ट एट द बॉटम। जे जो है वो बॉटम पे नहीं है, यानी कि जे के नीचे भी एक बॉक्स है। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं कि ए बॉक्स इज, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड जेड। आर और जेड के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और जेड के बारे में ये लिखा गया है कि विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो जे। यानी कि जेड जो है, जेड जो है वो इमीडिएटली बिलो है जे के। ओके, यहाँ कर सकते हैं। और जेड और आर के बीच में 2 बॉक्सेस, यानी कि आर यहाँ पे हो गया। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आर इज केप्ट एबव, आर इज केप्ट एबव जे। ठीक है, सही है, ये तो है, जे के ऊपर ही है। बॉक्स ए इज केप्ट जस्ट बिलो बी। यहाँ पे है ए जो है वो बी के जस्ट बिलो है। ठीक है जी। चलिए, एंड 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड डब्ल्यू। ए और डब्ल्यू के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, तो ए के ऊपर तो स्पेस नहीं है, नीचे चल के देखते हैं। 1 2 3 4 5, डब्ल्यू की सिटिंग यहाँ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यू के बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है कि विच इज केप्ट बिलो जे, तो ठीक है, जे के बिलो में ही है। अब एस के बारे में यहाँ पे है कि एस बॉक्स इज केप्ट जस्ट बिलो आर। एस जो है वो आर के जस्ट बिलो है। ठीक है जी। एंड देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड एम। एस और एम के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले कितनी नंबर की बॉक्सिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें एक एक बॉक्स की जरूरत है। अगर हम ये एक बॉक्स यहाँ कर देते हैं, तो एस और एम के बीच में क्या 4 बॉक्सेस हो पाएंगे? पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। अब ऊपर चल के देखते हैं। 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉक्सेस हैं, और अगर हम यहाँ पे एम को कर देंगे, मिनट, अगर हम यहाँ पे एम को कर देते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन फुलफिल हो गया। चलिए, अब ये बॉक्स का नंबरिंग यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। आगे देखेंगे कि एम बॉक्स इज नॉट केप्ट बिलो आर। सही है, एम जो है वो आर के ऊपर है, बिलो नहीं है। ओ बॉक्स इज नॉट केप्ट एट टॉप और बॉटम। ओ जो है वो तो ना कहीं टॉप पे होगा, ना ही कोई बॉटम पे होगा। यहाँ बीच में एक ओ के लिए प्लेस हमें दिख रहा है, यहाँ पे ओ का प्लेस दिख रहा है। ये प्लेस खाली है, तो हम इसको ओ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन दिया है कि कोई भी ऐसा बॉक्स जो ऐसा नहीं है जो वेकेंट है। ठीक है। अब देखिए ये हमारी बॉक्स का नंबरिंग फिक्स हो गया। बॉक्स को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बॉक्स थे? बॉक्स 9 थे ना? जस्ट अ मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे बॉक्स की नंबरिंग हो गई। डब्ल्यू, जेड,
जे एस आर ए, आर के बाद ओ है ना, ओ, ओ के बाद ए है, ओ ए एंड बी और एम, यानी ये आपका है जो फाइनल अरेंजमेंट है, ठीक है। फाइनल अरेंजमेंट हो गया। आगे बार और देख लेते हैं। केप्ट वन एबव, हाँ ठीक है चलिए। तो ये हमारे बॉक्सेस हो गए, बॉक्सेस का नंबरिंग यहाँ पे फिक्स हो गया, हमने ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है और इसमें पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी वन गो में ये हमारा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके भी यहाँ पे हम आंसर करेंगे क्वेश्चन का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच बॉक्स इज केप्ट जस्ट एबव बॉक्स आर, आर के जस्ट एबव कौन सा बॉक्स है, तो आर के एबव जस्ट ऊपर ओ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे कि विच बॉक्स इज केप्ट ऑन द टॉप, टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे आपका बॉक्स है एम, ठीक है जी, एम है, बॉक्स एम यानी ऑप्शन सी। विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम, बॉटम पे कौन सा बॉक्स है, बॉटम पे डब्ल्यू है, बॉटम पे आपका डब्ल्यू है, ऑप्शन बी। विच बॉक्स इज केप्ट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द स्टेक, सबसे बीच में कौन सा है, तो ऊपर चार हो गए, नीचे से चार हो गए, यानी सेंटर में आपका आर बॉक्स है, आर बॉक्स यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बिटवीन एम और जे, जे और एम के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो जे एंड एम, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस, 5 ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये ऑप्शन में दिया है मोर देन 4, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है सिलॉक्स का, सिलॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल इन आर, ऑल इन आर आउट, सम इन आर कार, सम इन आर कार एंड सम आउट आर नॉट सेट, सम आउट, आउट का जो सम पार्ट है इज नॉट सेट, ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो सेट नहीं है। कंक्लूजन है कि सम आउट कैन बी सेट, सम आउट कैन बी सेट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सम आउट आर नॉट सेट, लेकिन कुछ जो है क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो अगर नहीं बता सकते और वो पॉसिबिलिटी के साथ आएगी तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड देखेंगे कि एटलीस्ट सम कार आर आउट, सम कार आर आउट, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो यानी ये भी क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा। सेकंड देखेंगे कि ऑल एपी आर, ऑल एपी आर ड्रिंक, ऑल एपी आर ड्रिंक, सम ड्रिंक आर वाटर, सम ड्रिंक आर वाटर एंड नो वाटर आर प्योर, ठीक है, नो वाटर आर प्योर। कंक्लूजन है कि सम एपी आर वाटर, सम एपी आर वाटर, नहीं बता सकते। सम ड्रिंक आर नॉट प्योर, सम ड्रिंक आर नॉट प्योर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ड्रिंक का कुछ पार्ट डब्ल्यू के साथ यानी कि वाटर के साथ इंक्लूडेड है और वाटर का आपका प्योर के साथ कनेक्शन निगेटिव है, तो इसलिए कुछ पार्ट ये नो में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही होगा। थर्ड जो है कि नो एपी आर प्योर, नो एपी आर प्योर। अब देखिए ये एपी और प्योर, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन नहीं दिया हुआ है और रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी ओनली ऑप्शन सेकंड इज फॉलो। थर्ड है यहाँ पे कि सम एप्पल आर, सम एप्पल आर स्मॉल, नो स्मॉल इज चेरी, नो स्मॉल इज चेरी एंड ओनली अ फ्यू चेरी इज कीवी। कंक्लूजन है कि सम चेरी आर नॉट कीवी, सम चेरी आर नॉट कीवी, सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली फ्यू के साथ चेरी का कीवी के साथ कनेक्शन है, इसलिए कुछ पार्ट जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा। ऑल स्मॉल आर कीवी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्मॉल आर कीवी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए स्मॉल और कीवी का कोई रिलेशन है, नहीं है, तो जब नहीं है तो इसके साथ अगर कोई भी रिलेशन आता है पॉसिबिलिटी के साथ तो वो सही होगा। अब थर्ड जो कंक्लूजन है कि सम एप्पल और नॉट कीवी, सम एप्पल आर नॉट कीवी। अब देखिए क्या इस यहाँ पे जो ये स्मॉल दिया हुआ है क्या कीवी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, नहीं। एप्पल के साथ, एप्पी के साथ, एप्पल के साथ क्या नेगेटिव रिलेशन है, नहीं है। जब इसके बारे में कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं है तो हम ये कंफर्म नहीं बता सकते ना, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 9 पर्सन है, नाम दिया हुआ है, सिटिंग ऑन द सर्कुलर टेबल और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड ऑफ द सर्कल। सबका फेसिंग इनसाइड है। चलिए यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। 9 पर्सन की सीटिंग करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सी को यहाँ फिक्स करेंगे, 1 2 3 डी, यानी हमारी ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डी। आई जो है वो डी के थर्ड राइट में है। आई जो है वो डी के थर्ड राइट में है। ठीक है जी। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आई एंड एच। आई और एच के बीच में दो पर्सन, आई एंड एच के बीच में वन पर्सन बैठता है। तो एच इधर पॉसिबल नहीं है, इधर होगा। अब इसमें देखेंगे तो इधर दोनों साइड पॉसिबिलिटी बन रही है, दो दो बन जा रही है। तो इसको एक बार इस फिगर के लिए होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आई जो है, वन पर्सन जो है आई और एच के बीच में बैठते हैं। हमने इसको साइड में नोट डाउन कर लिया इसके लिए। ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच। ई जो है वो इमीडिएट राइट होगा एच के। ठीक है जी, हमने ये यहाँ पे नोट कर लिया। आगे दिया है कि वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक पर्सन बैठते हैं। इसमें इस साइड पॉसिबल नहीं है, इस साइड पॉसिबल। अब इसको यहाँ पे करके देखते हैं मैच करके, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा आ गई है। तो अगर हम आई और एच को यहाँ करते हैं तो एच के इमीडिएट राइट ई हो जाएगा, और ई और ए के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। इधर पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है एच का। अब एच का हम यहाँ पे करके देखते हैं। एच और आई के बीच में एक पर्सन हो गया। एच के इमीडिएट राइट ई, और ई और ए के बीच में एक पर्सन। ए इधर पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए इधर पॉसिबल होगा। तो ये वाला इंफॉर्मेशन इसमें भी हमने कर दिया फुलफिल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि जी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी। इन दोनों के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए। दो कंसेक्यूटिव प्लेस, एक तो यहाँ पे है इसमें। जी जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ है बी के, और इसमें अभी होल्ड करते हैं क्योंकि इसमें थ्री एक साथ प्लेसेस खाली है ना। अगली इंफॉर्मेशन देखेंगे कि एच इज नॉट सिटिंग इमीडिएट राइट और लेफ्ट ऑफ डी। एच जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो है इमीडिएट राइट हो रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो रॉन्ग हो गई, यहाँ तो नहीं है। और कुछ है क्या? नहीं, एक पर्सन बच रहा है आपका, और एक सीटिंग भी बच रही है। ए बी सी डी ई एफ, एफ की सीटिंग बची हुई है, यानी ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। चलिए अब इसके भी आप पे हम आंसर करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट ऑफ आई। आई के रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन क्या है? सेकंड लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई के इमीडिएट राइट कौन है? एफ। एफ यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए। ए के अगर राइट से काउंट करेंगे तो ए और सी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं? ए के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, चार पर्सन बैठते हैं। फोर, ऑप्शन ई। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ एच एंड डी देन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच और डी का अगर हम पोजिशन इंटरचेंज करते हैं तो एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? एच और डी के, यानी एच यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे, तो एच के इमीडिएट राइट में जी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन वो ट्रू है हमारे सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो जी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। देखते हैं जी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी है क्या? नहीं, इमीडिएट लेफ्ट है। ए एंड सी इमीडिएट नेबर है। ए और सी इमीडिएट नहीं, ए डी एफ इमीडिएट नेबर्स हैं। अगला है ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है, बिल्कुल सही है, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी क्या है? सही है। ये भी चेक कर लेते हैं। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो दो पर्सन बैठेंगे डी और आई के बीच में। डी के लेफ्ट से अगर हमने काउंट किया तो नहीं, ज्यादा ही बैठ रहे हैं। अगला है सी और एच जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, जबकि सी और एच जो है वो इमीडिएट नेबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसमें देखेंगे कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और इसका जो कोड वर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें बेसिकली क्या होगा कि हमें कॉमन वर्ड्स, कॉमन कोड वर्ड्स इनको मैच करना होगा और उनको साइड में नोट डाउन करके और फिर क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास कौन-कौन से वर्ड्स हैं। एक तो है थ्री, देन फ्लावर, आर, इन एंड गार्डन। ये आपके वर्ड्स हैं। कॉमन वर्ड्स, अब कॉमन इनका ढूंढते हैं कोडिंग वर्ड। तो फर्स्ट में थ्री फ्लावर, थ्री तो किसी में भी नहीं है, इसको होल्ड करते। फ्लावर आर, फ्लावर आर, फ्लावर आर सेकंड में भी है और फ्लावर आर फोर्थ में भी है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में आपको ये दोनों मिल रहे हैं, फ्लावर और आर। और इन तीनों में जो है हमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन कोडिंग वर्ड मिल रहा है। तो एक तो मिल रहा है डबल एल, डबल एल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है एंड फोर्थ में भी है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है डबल एल और डबल एस, डबल एस है, ठीक है। यानी इनका ये हो सकता है ये कंफर्म में नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इनका देखते हैं तो इन भी सिंगल सिंगल नहीं है, यहाँ पे देखेंगे इन गार्डन, इन गार्डन और किसी में सिंगल आपको इन या गार्डन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी इनका भी एक साथ ही आएगा। तो इन और गार्डन के लिए देखेंगे कौन सा है यहाँ पे। फर्स्ट और फोर्थ में बेसिकली होनी चाहिए, नहीं फर्स्ट और थर्ड में होनी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड में एक तो डबल ए है, एक तो यहाँ पे डबल ए है और दूसरा जो है डबल ए एंड डबल एन, डबल एन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ पे, इसके लिए जो रिमेनिंग आपका बच जाएगा और वो है आपका डबल एच, ये बचा हुआ है ना, बाकी सबने तो कर लिया। चलिए अब सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, रोज है, रोज, आर का तो हमने कर लिया, अ है और एक ब्यूटीफुल है, ठीक है। रोज है, अ है और ब्यूटीफुल है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, रोज किसी और में है क्या? हाँ, रोज एक तो सेकंड में है और फोर्थ में भी है, सेकंड और फोर्थ में भी है। तो इसमें देखेंगे सेकंड और फोर्थ में आई एम लिखा हुआ है, ठीक है। अ के लिए नहीं पता, और ब्यूटीफुल है क्या किसी में? ब्यूटीफुल तो नहीं है, अ भी नहीं है, यानी ये दोनों कंबाइंड होगा इसका। कंबाइंड में देखेंगे तो एक तो एक्स जेड है और दूसरा अपने पास डबल ई है ना, डबल ई है, ठीक है, डबल ई है। आगे देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट में, रीता, रीता वर्क्स इन गार्डन तो हो गया, डेली बचा हुआ है, डेली वर्ड्स बचा हुआ है, डेली बचा हुआ है ना। तो रीता और वर्क ये तो कंबाइंड आएगा क्योंकि और किसी में नहीं है। रीता और वर्ड को कंबाइंड देखेंगे और डेली, डेली थर्ड और फोर्थ दोनों में है। तो थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है? ए आई दिख रहा है, ए आई, यानी डेली के लिए ए आई फिक्स हो गया। और बाकी जो रिमेनिंग है दो, डबल ओ एंड, डबल ओ एन और क्या है? डबल एन है ना, डबल एन कर दिया, एम और एन है, एम एन है, एम एन, ये इसके लिए फिक्स हो गया। और कुछ बच रहा है क्या? लास्ट वाले में एक प्लग बच रहा है, प्लग्ड के लिए कर लेते हैं, प्लग्ड के लिए कर लेते हैं। अभी इसमें सब ऐसे हो गया, वापस से इसको करना पड़ेगा, कोई नहीं फटाफट कर लेते हैं। चलिए, रोज के लिए क्या था, यहाँ से देखते हैं ना, थ्री के लिए डबल एच था, ठीक है। फ्लावर और आर के लिए क्या था आपका? डबल एल और डबल एल एंड क्या था? फ्लावर और आर के लिए फर्स्ट में था, सेकंड में था और लास्ट वाले में था, डबल एल, डबल एन, एन नहीं,
IM, डबल एल, SS था ना, ये था SS। ठीक है। इन और गार्डन के लिए क्या था? इन और गार्डन के लिए देखेंगे तो फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में डबल ए है, डबल ए और एन एन था। ठीक है, डबल ए था और एन एन था। ओके, ये तो चलो हमने कर लिया। अब इसमें देखते हैं रोज के लिए क्या था। रोज फर्स्ट और किसी में था क्या? रोज, रोज अ ब्यूटीफुल के लिए, और रोज, रोज आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में था। सेकंड और फोर्थ में आई एम। ठीक है, और आपके लिए बचा इसमें अ और ब्यूटीफुल ना, अ और ब्यूटीफुल, एक्स जेड और डबल ई बच गया। ठीक है। अब रीता और वर्क के लिए क्या था? रीता और वर्क के लिए आप वीडियो जब प्ले करेंगे ना तो ये जो मैंने आपको लिखा हुआ था तभी क्लियर था, अभी क्लियर नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं कि हमें रिमाइंड तो है ही, उस चीज को हम बस एक बार क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इसको एक बार फेयर कर लेते हैं। रीता और वर्क डबल ओ था और क्या था? डबल एन था। डबल एन तो नहीं, एम एन था। ठीक है, रीता और वर्क के लिए। डेली के लिए हमने क्या फिक्स किया था? डेली सेकंड और थर्ड और फोर्थ में था ना, तो ए और आई था, ए और आई था। और लास्ट हमारा प्लग बच रहा था, प्लग था। तो प्लग के लिए क्या था? प्लग बचा हुआ रिमेनिंग होगा ना, प्लग के लिए सा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हमने कोड वर्ड इसको फाइनल कर लिया। अब क्वेश्चन का आंसर देंगे, व्हाट इज द कोड फॉर ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल के लिए हमें कंफर्म नहीं है, या तो एक्स जेड हो सकता है या डबल ही होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द कोड फॉर प्लग? प्लग के लिए देखेंगे तो सा था, SA सा, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कोड फॉर रीता वर्क? रीता वर्क के लिए क्या था? रीता वर्क, तो डबल ओ एंड एम एन था, डबल ओ एंड एम एन, डबल ओ और एम एन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसके 3 क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वही है वर्ड फॉर्मेशन, या फिर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आपका अल्फाबेटिकल में भी हो सकता है। कुछ बेसिकली उसमें ऑपरेशंस करने होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के, और फिर आपको आंसर करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये नंबर है आपके पास, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम में आप उसी पे करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ तो उसको अलग से लिख के बता रही हूँ। 7125512654343456। ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे देखेंगे कि इफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय 2, और जो है वो उसको 2 से इंक्रीज कर देंगे, यानी ये 9 हो जाएगा। और तो किसी में कुछ नहीं करना ना, 9। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3, ये तो 2 ही रहेगा, ये 7 है। 3 2 6 7 4 5 4 7 6 6। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है? आफ्टर दैट ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके बाद हम सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड? तो फर्स्ट 4 डिजिट क्या होगा? राइट हैंड से। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो यानी कि बड़े वाले नंबर इधर हो जाएंगे। अब हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें राइट से 4 नंबर का एडिशन पूछा है, तो हम राइट की तरफ से ही चलेंगे। राइट की तरफ से चलेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ पे आएगी 9, 9 को हमने हटा दिया। और भी है क्या? 7 है, 9 7 7 7 टू टाइम है, और इसके बाद 6 है। अब हमें सिर्फ इन्हीं चारों का एडिशन देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 7 14 और 6 20 और 9 29, 29। ठीक है, 29 इसमें है नहीं, कुछ मिस्टेक है क्या? चलिए एक बार और देख लेते हैं। 7 1 2 5 1 2 6 5 4 3 4 5 6, इंक्रीज बाय 2, ऑल डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, 9 3 2 7 3 2 6 7 4 5
4 7 6, ठीक है। हमने इसको क्या के देन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, ओके असेंडिंग ऑर्डर कर दिए, ठीक है। तो लास्ट में तो आपका बड़ा वाला ही जाएगा संख्या। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, हाँ ठीक है। 9 7 7 7 यहाँ से करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 2 टाइम तो नहीं है ना, नहीं 9 2 टाइम नहीं है। 7 7 14, 14 और 6 20, और 20 और 9 29 हो रहा है, 29 होगा, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगा, हम यहाँ पे 29 कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 वर्ड्स लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड। अब चलिए इसके लेफ्ट से हमें कौन कौन सा नंबर कौन कौन से लेटर्स उठाने हैं। सेकंड, सेकंड एस है, देन थर्ड आई है आपका, सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 5 ई एंड नाइन्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 पी, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर्स इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेकंड, सेकंड थर्ड फिफ्थ, अच्छा लेफ्ट से बोला है राइट से नहीं बोला है ना, चलिए मैंने राइट से ले लिया इसको, कोई बात नहीं। अभी इसको लेफ्ट से लेते हैं। लेफ्ट से देखेंगे सेकंड आर, ओके आर, एंड थर्ड जो है ओ, फिफ्थ एच एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन। कोई वर्ड इससे बन रहा है, एक तो हॉर्न बन रहा है HORN, और कोई वर्ड बन रहा है क्या? नहीं, नॉर्थ में तो TH हो जाएगा, नहीं एक ही वर्ड बन रहा है ना, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। एक वर्ड बन रहा है जो कि हॉर्न है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये भी वर्ड फॉर्मेशन का ही है, और इसमें दिया हुआ है कि एक जो आपके पास वर्ड दिया है, इसमें बताना है आपको कि हाउ मेनी लेटर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन बिटवीन दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, मतलब इनके बीच में उतने ही लेटर्स आने चाहिए जो एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। कैसे देखिए, अपोजिट को हमने यहाँ पे लिख दिया OPPOSITE, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही चेक करना है। OP एक तो यहाँ आ गया, OPQRS यहाँ पे भी है, TUV, P से देखेंगे PQRS एक तो यहाँ है, TUV अब नहीं है। P से देखेंगे PQRST यहाँ पे है, RST, U ये नहीं है, ठीक है। O से देखेंगे OPQRS नहीं है, STUV नहीं है, IJK नहीं है, ST नहीं है। यानी आपका ये फॉरवर्ड साइड से तो 1 2 3 4 मिल गया। अब बैकवर्ड साइड से देखते हैं। 4 ये है, प्लस EFGHIJKL, TUVWXY नहीं है, IJKLMN नहीं है, STUVWOP एक तो ये है, OPQR नहीं है, PQR नहीं है, यानी एक इधर से मिल रहा है बैकवर्ड साइड से। टोटल आपके 5 है, यानी मोर देन 4, ठीक है। चलिए ओके, 20 क्वेश्चन है, और हमने 20 क्वेश्चन का ही सीरीज स्टार्ट किया है। अब कल की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें सारे पैटर्न और सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, फिर हम मेंस की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।